जय श्री राम। अब हम आज का प्रसंग द्वितीय सोपान, जीवन प्रबंधन का द्वितीय सोपान, दूसरा सोपान यानी श्री रामचरितमानस का दूसरा कांड, दूसरा सोपान, उसका नाम है अयोध्या कांड और नाम है द्वितीय सोपान। और उसकी जो फलश्रुति है उसकी विचार करके देखें। पहले हमने बताया, पहले में था उत्साह, प्रथा के उत्साह होता है, तो जीवन प्रथम स्टेप है उत्साह। दूसरा इसकी फलश्रुति देखते हैं, क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरति। इसकी फलश्रुति है जो भरत जी के चरित्र का प्रेम सहित सादर से श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, उनका भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। सिय राम पद प्रेम अवश्य हो ये भव रस विरति, यानी भव सागर की जो संसार सागर का विषय रस का भोग का जो सुख है, विषय सुख है, उससे विरति यानी वैराग्य हो जाएगा। तो दूसरा जो सोपान है हमारे जीवन प्रबंधन का, पहला है उत्साह, दूसरा है वैराग्य। एक इसका नाम है व्यथा। पहला लिया प्रथा, प्रथा में उत्साह होना चाहिए परंपरा में। अब है व्यथा में, व्यथा में क्या होना चाहिए? वैराग्य। व्यथा है, कोई कष्ट है, संकट है, उसमें वैराग्य ही आपको बचा सकता है, नहीं तो आप कमजोर पड़ जाओगे। तो वैराग्य का हमने पहले एपिसोड में बताया था कि वैराग्य यानी राग से रहित होना। और राग के दो पहलू थे, एक राग, उसका विलोम है ईर्षा, द्वेष, राग द्वेष। तो द्वेष भी ना हो, राग भी नहीं हो, उसको कहते हैं वैराग्य। तो व्यथा में वैराग्य श्रेष्ठ है। दूसरा स्टेप है वैराग्य। अब देखो बाबा तुलसीदास जी महाराज इस सोपान की वंदना जो करते हैं तो उसमें वंदना में लिखते हैं, ओम प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। प्रसन्नताम यानगता अभिषेक तथा न ममले वनवास दुःखतः, यानी भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने की तैयार थी कि प्रातःकाल राजतिलक हो जाएगा। और प्रातःकाल होते ही सूचना क्या मिलती है? महाराज दशरथ जी के पास पहुंचते ही राजतिलक की जगह मिल गया वनवास। लेकिन भगवान श्री राम के मन में ने तो राजतिलक की बात सुनकर के, तैयारी सुनकर कोई सुख प्रसन्नता हुई, नए वनवास की बात सुनकर कोई दुख हुआ। ने प्रसन्नताम यान गथा अभिषेक तथा ने ममले वनवास दुखत है, ने वनवास के दुख को सुनकर मलिन हुआ मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से, उस मुखाम्बुज वदन सरोज का मुख कमल सदा मन आनंद देने वाला है, मंजुल मंगल प्रदान। तो इसमें वैराग्य है, यानी तो प्रसन्नता हुई कि मुझे राज्याभिषेक हो रहा है और नए वनवास हो रहा है, तो ये सुनकर दुख हुआ। नए वनवास की बात सुनकर दुख हुआ और नए राज्य अभिषेक की बात सुनकर सुख हुआ। ये है वैराग्य। तो वैराग्य ही हमें व्यथा से बचाता है। जीवन में कष्ट आ रहा है, संकट आ रहा है, उस व्यथा से दूसरा स्टेप है व्यथा, यानी व्यथा में है वैराग्य। माँ कैकेयी ने कहा कि भगवान महाराज दशरथ जी ने ये वरदान मांगा, लेमन उनुस्सी, तो आप को वन में भेजना चाहते हैं। ये बात इसका कारण है, दुख का कारण महाराज दशरथ जी, इस बात का दुख है। भगवान श्री राम कैसे बोले, बड़ा सुंदर,
कि सुनु जननी सोई सुत बड़ा भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। हे मां, वो पुत्र तो भाग्यशाली है, बड़भागी है, भाग्यवान है, जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है, उनके वचनों का प्रेम करता है, आदर करता है। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। वो पुत्र धन्य है जो दोनों माता पिताओं को संतोष दे प्रदान करता है, उनको मन को संतोष देता है। तनय मात पुत्रो सनिहारा, आनंद प्रदान करता है। दुर्लभ जननी सकल संसार, हे माँ, वो तो ऐसा पुत्र तो दुर्लभ है। और मुझे तो बड़ा आनंद है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। इससे बढ़िया क्या है मुझे? आज विधाता मुझे सन्मुख हो रहा है, सब प्रकार से विधि सब विधि मुझे सम्मुख है आजू, क्योंकि मेरे प्राण प्रिय मेरे भरत भैया को राज्य मिलेगा। भरत प्राण प्रिय पावई राजू। अब उसके बाद देखो व्यथा आती है। वनवास की बात सुनी लक्ष्मण जी ने तो वो दौड़े आए भगवान के पास कि मैं भी साथ चलूंगा। भगवान ने कहा भैया देखो कोई नहीं है, पिताजी अकेले हैं, भरत जी शत्रुघ्न निहाल में है, आपको रहना जरूरी। नहीं, मैं तो नहीं चलूंगा, मैं तो चलूंगा आपके साथ। माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नैनम जाने ने जाने जानी। मैंने माँ को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ, किसी को नहीं जानता। मैं तो आपके अतिरिक्त कुछ नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। देख लिया, जिद है, जाओ माँ से आज्ञा लेकर आओ। माँ सुमित्रा के पास जाते हैं लक्ष्मण जी महाराज, सारी बात सुनाई, दुखी हो गई। और उनको दुखी देखा तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि ये कहीं पुत्र मोह के कारण मुझे मना नहीं कर दे। धन्य है मां सुमित्रा कि जाइए, तुम क्या विचार करते हो? अवध तुम्हारा तात का सुनाई, कोई काम नहीं तुम्हारा अयोध्या में। तुमरे तात राम बन जाए। तुम्हारे लिए भगवान का वनवास हुआ है, राम का वनवास तेरे लिए है। और जहां तक संसार में नाते हैं सब राम के नाते, मानिए सभी राम के नाते, कोई नाता नहीं है, तुम जाओ। और देखो भगवान श्री राम जब मां कौशल्या से विदा मांगते हैं, मां कौशल्या तो प्रसन्न हो रही थी, आज मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होगा। सुंदर सुंदर भोग बनाए, मधुर मिष्ठान बनाए कि मेरे पुत्र को विलंब हो जाएगा राजकाज में, तो थोड़ा कल्लेवा कर लेंगे, थोड़ा अल्पाहार कर लेगा। जैसे पहुंचे प्रणाम किया, आओ बेटा बहुत देर हो गई, आप थोड़ा ये मैंने मोहन भोग बनाया, जो भी कुछ बनाया पदार्थ आप प्राप्त करो। भगवान देख रहे इसे कैसे सुनाऊं। जब सुनाया कि माँ पिताजी ने वो राज्य तो दिया है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। पहले छोटा राज्य था, अब मुझे बड़ा राज्य दे दिया है। कैसा बड़ा राज्य बेटा? कि पिता दीन मोहि कानन राजू। आज मुझे पिताजी ने, मेरे पिताजी ने वन का राज्य दे दिया। जय सब हाथ मोर सब बड़ काजू, वहां मेरा सब कार्य हो जाएगा। सुन गई मां कौशल्या, सुनते ही दुखी हो गई। सारा प्रसंग मंत्री सुमंत के पुत्र ने सुनाया। अब क्या करूं, विचार करने लगी। देखो यहां वैराग्य कि अस्य मैं कहूं कि तू मत जाए, किसकी आज्ञा है? तो बीच का रास्ता निकाल कि भरत और राम मेरे दोनों पुत्र एक समान हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी एक जो अकेले पिता की आज्ञा है,
जो केवल पितुआय सुताता, तो जन जाहु जाने बड़ी माता। अकेले पिताजी की आज्ञा है तुम्हारी कि तुम्हें माता को बड़ी समझ करके तुम मत जाओ, लेकिन पुनः कहा पिता की आज्ञा अकेले के तो मत जाओ। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कारण सत अवध समाना। हाँ, जो दोनों माता पिता ने आपको आज्ञा दी है तो बन तुम्हें 100 वध के समान सौभाग्यशाली हो, भाग्य सुखप्रद हो। तो कानन सत अवध समाना, 100 विद्यापुरी के समान वन हो तुम्हारे लिए। जो पितु मात, मात कौन या कैकेयी माता के लिए कहा। तो त्याग, वैराग्य, व्यथा में वैराग्य पुष्ट करता है हमें, वैराग्य हमें मार्गदर्शन करता है, वैराग्य से दुख मिटता है। तो दूसरा सोपान है वैराग्य यानी व्यथा। पहला सोपान है, पहली स्टेप है प्रथा यानी उत्साह, प्रथा में उत्साह होना चाहिए। द्वितीय स्टेप है, दूसरा सोपान है, द्वितीय सोपान व्यथा यानी वैराग्य। वैराग्य से व्यथा कटती है, व्यथा मिटती है, दुख मिटता है। भरत जी जैसे भाई, आहा, एक बार जब पहुंच गए चित्रकूट पे महाराज भरत जी मिलने भगवान श्री राम से, उधर महाराज जनक जी आते हैं। माँ सुनैना ने पूछ लिया महाराज जनक जी से कि भरत जी के बारे में सुनाइए न कुछ कथा। भगवान भरत जी कथा सुनाई, भरत जी कौन है, कैसे हैं। आहा, जनक जी बोले देवी, भरत जी की महिमा को कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं कह सकता है, मैं कैसे कहूं, तो कोई तो जानता होगा। महाराज जनक बोले हाँ, एक ही व्यक्ति जानता है, एक ही व्यक्ति जानता है कि वो कौन है। मान कि भगवान श्री राम जी। भरत की महिमा को तो भगवान राम ही जानते हैं। माँ सुनैना बोली बहुत सुंदर बात है, ऐसा कीजिए भगवान राम को बुला लीजिए, दर्शन हो जाएगा, संग हो जाएगा, और उनके मुख से, श्री मुख से ही हम भरत जी की कथा सुनेंगे, भरत जी की महिमा सुनेंगे। महाराज जनक बोले नहीं देवी, राम जानते हैं तो, लेकिन जानते ही हैं, वो उसका बखान कह नहीं सकते हैं। भरत महामहिमा सुन रानी, जानहि रामन सकहीं बखानी। भगवान राम जानते हैं भरत की महिमा को, लेकिन कहने में वो भी असमर्थ हैं। जाने रामन सकहीं बखानी, उसका बखान नहीं कर सकते हैं। तो भरत जी में भरत चरित करने में यानी प्रेम है उनका। भरत कौन है, भगवान का प्रेम है, मूर्त रूप। मानो भगवान का प्रेम ही रूप धारण करके भरत के रूप में प्रकट हुए हैं। स्पष्ट कहा है भरद्वाज जी ने। जब उनके आश्रम पर पहुंचे भरत जी महाराज, तो पूछा भरत जी ने, भरत तुम कौन हो भाई, परिचय तो दो। कि महाराज मैं उस माँ कैकेयी का पुत्र हूँ जिनके कारण वनवास हुआ। नहीं नहीं, ये नहीं तुम्हारी पहचान, महाराज दशरथ का पुत्र हूँ। और कहने को तो नहीं, लेकिन भगवान राम का मैं भ्राता हूँ अनुज ना, ये तुम्हारा ये है, लेकिन असली परिचय क्या है मैं तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। सुनहु भरत मोर मतैहु, धरेउ देह जनु राम सनेहु। तुम तो भरत मोर मत एऊ, धरेउ देह जनु राम सनेहु। तुम तो मेरे मत के अनुसार, मेरे विचार के अनुसार सो मानो साक्षात भगवान का प्रेम ही मूर्तिमान होकर भरत के रूप में प्रकट हुआ है। तो भरत जी जैसा प्रेम भगवान राम और भरत
कितना विशाल राज्य था। उस राजपाट को इधर भरत जी, इधर भगवान श्री राम, दोनों ने राजपाट, आज राजपाट की में भाई को भाई मार देता है, पिता को पुत्र मार देता है, पुत्र पिता को मार देता है इस राज सिंहासन के ऊपर। बहुत सारे ऐसी कथा हैं, लेकिन ये दोनों भ्राता कि राजपाट की गेंद बनाकर, राजपाट की गेंद बनाकर दोनों बने खिलाड़ी। इधर राम और इधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, दोनों ने ठोकर मारी। उस राजपाट की, अवध के राज की बॉल बना दी, गेंद बना दी। इधर भरत जी ठोकर दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, इधर राम ठोकर दे रहे हैं, मुझे भी नहीं चाहिए। कितना त्याग, वैराग्य, ये है वैराग्य। दूसरा सोपान स्टेप है उसका वैराग्य, यानी व्यथा। व्यथा में वैराग्य ही काम करता है, व्यथा में वैराग्य ही काम करता है। वैराग्य ही व्यथा से उबारता है, कष्ट से वैराग्य ही उबारता है। तो दूसरा स्टेप है वैराग्य, यानी व्यथा। व्यथा का मतलब पहला उत्साह और दूसरा है वैराग्य। भगवान के कितना प्रेम करते हैं। देखो, प्रेमी हमेशा दिखाना चाहता है कि मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, तो और सामने वाला मुझसे प्रेम करे। लेकिन भरत जी का प्रेम तो बड़ा अपूर्व है, उसकी कोई अनुपम है, कोई उपमा नहीं दे सकता है। क्या कहते हैं, जब पहुंचते हैं प्रयागराज में भरत जी महाराज, तो बड़ा सुंदर कहा है कि जानहि राम कुटिल कर मोही, लोग कहाई गुरु साहिब द्रोही। मुझे राम कुटिल समझे, मुझे प्रेमी नहीं समझे, मेरे राम मुझे कुटिल समझे। जाने राम कुटिल कर मोही, और सारा संसार, लोग, गुरु सभी कहें कि ये तो साहेब द्रोही, ये तो स्वामी का द्रोही है। लोग कहें गुरु साहेब द्रोही, गुरु का द्रोही है, स्वामी द्रोही, राष्ट्र द्रोही, ये सब कहें, मुझे सुंदर अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात मैं मांगता हूं आपसे, हाथ जोड़कर, हे त्रिवेणी में किया है उन्होंने ये, कि सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। एक ही वरदान मांगता हूं मैं तो हाथ जोड़कर आपसे, कि भगवान श्री सीताराम जी की चरणों में मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही रहे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा से। बस ये प्रेम कामना हो, मुझे भगवान कुटिल समझें, सब संसार मुझे गुरुद्रोही समझे, साहिब द्रोही, स्वामी का द्रोही समझे, लेकिन मेरा प्रेम भगवान के चरणों में दिन दोनों बढ़ता ही रहे। तो संसार में हमें दूसरा जो रहना है जीवन में प्रबंधन, दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य समझिए नहीं कि बाबा बार की बाहर निकल के सब कुछ छोड़ दिया ना। वैराग्य अंदर का विषय है, अंदर से वैराग्य। भव रस विरत हो, भव रस विरत, यानी भव सागर, संसार सागर का जो सुख है वो रस है, विषय रस, उससे हम वैराग्य प्रदान करें, उससे हमें वैराग्य हो जाए। देखें सब कुछ, करें सब कुछ, लेकिन उसमें लिप्त ना हो, उसमें लिप्त ना हो। क्योंकि संसार, इस दुनिया का क्या करना है, ये तो है ही झूठी दुनिया। तभी तो एक कवि ने कहा था, ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया क्या क्या करना, जिसमें मरना तो मरना है, जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना, ऐसी
दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना। आज किसी का हुआ बिगड़ना, कल को हुआ सुधरना। आज किसी का हुआ बिगड़ना, कल को हुआ सुधरना। यही चक्र है जिसमें प्रतिदिन, यही चक्र है जिसमें प्रतिदिन चढ़ना और उतरना। ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना। जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। ऐसी दुनिया का क्या करना। तो वैराग्य, संसार से वैराग्य कैसे हो, ये भाव बने। माता पिता पुत्र पत्नी का व्यर्थ भरोसा धरना। माता पिता पुत्र पत्नी का व्यर्थ भरोसा धरना। कोई नहीं किसी का जैसा, कोई नहीं किसी का जैसा, करना वैसा भरना। ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना। यदि तू चाहे कठिन मोह भ्रम शोक सिंधु से तरना। यदि तू चाहे कठिन मोह भ्रम शोक सिंधु से तरना। तो मन भ्रमर राम पद पंकज, तो मन भ्रमर राम पद पंकज, नौका बीच विचरना। ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना। उसको आवागमन जन्म मरणादिक से क्या डरना। उसको आवागमन जन्म मरणादिक से क्या डरना। जिसके मुख से झरता है, जिसके मुख से झरता है हरि नाम बिंदु का झरना। ऐसी दुनिया का क्या करना। जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना। ये वैराग्य दूसरा स्टेप। तो संसार में रहें लेकिन वैराग्य से रहें, आसक्त ना हो। तो ये क्योंकि उत्साह के बाद व्यथा आ गई, हम कोई अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, उसमें कोई विक्षेप हो गया, व्यथा आ गई, कोई कष्ट आ गया, तो हम घबरा जाएंगे। घबरा, उसमें वैराग्य, वैराग्य हमें पार करता है उससे। तो दूसरा प्रबंधन है वैराग्य। पहला उत्साह, उत्साह में विघ्न आया तो वैराग्य से ही पार होता है। वैराग्य यानी उसमें हम ज़्यादा ठीक है, जैसी मर्जी परमात्मा की, जैसी मर्जी, हमने अपना कर्म किया। अब अगला तीसरा जो स्टेप है, तीसरा सोपान हम कल वर्णन करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।